नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। जम्मू और कश्मीर में देही तरक्की को तेज करने के लिए 3,566 करोड़ रुपए की सड़क प्रोजेक्ट मंजूर। श्रीनगर में मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने उमर अब्दुल्ला को PMGSY मंजूरी का खत सौंपा। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए दिल और दहली दोनों के दरवाजे खुले। जम्मू कश्मीर में किसी रस्मी या ओहदे के एहसास के साथ नहीं बल्कि खिदमत के जज्बे के साथ आए हैं। तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की कलीद। मरबूत काश्तकारी और साइंसी ज़राअत पर तवज्जो मरकूज। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान। PMGSY के 1, 2 और 3 चरण के प्रारंभ होने के बाद 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़क की 3,500 सड़क परियोजनाएं लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जा रही हैं, जो 247 महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण सहित 2,134 हैबिटेशंस को जोड़ती हैं। हम PMGSY के अंतर्गत परियोजनाएं 31/3/2027 की एक्सटेंडेड टाइमलाइन से पहले पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। PMGSY 2 के अंतर्गत परियोजनाएं लगभग पहले ही पूरी हो चुकी हैं तथा PMGSY 3 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं 31 मार्च 2028 की समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के चैलेंज के पेश नज़र सड़क राब्ता तब्दीली का बाइस। शिवराज सिंह चौहान का श्रीनगर में तहे दिल से खैर मकदम। आप लोगों के सच्चे दोस्त और खैर ख्वाह मामा के तौर पर जो प्यार हासिल किया है वो आपके लिए मुनासिब। हुकूमत मंजूर शुदा प्रोजेक्टों को नाफिज करने में पूरी संजीदगी के साथ काम करेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। श्रीनगर की इस धरती पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और उसके साथ साथ अपनी हुकूमत के तरफ से जनाब आपका शुक्रिया करता हूँ। 1.5 साल हो गए हमारी हुकूमत को बने हुए और इन 1.5 सालों में चौहान साहब आपने ये बार बार साबित करके दिया कि आप वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों के न सिर्फ दोस्त हैं बल्कि सच्चे हमदर्द हैं। आपको जब मध्य प्रदेश के लोगों ने मामा के तौर पे तस्लीम किया तो उनका ये तस्लीम करना गलत नहीं था, क्योंकि जो आप जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे हो उसका अगर 50% भी आपने मध्य प्रदेश के लिए किया होगा तो ये मामा का जो आपको लगा हुआ टैग ये बिल्कुल आपको जचता है। हमने भी आपको इसी अंदाज में न सिर्फ देखा है बल्कि कबूल किया है और इस रिश्ते को और मजबूत बनाने में आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी। मैं अपनी जगह थोड़ा शर्मिंदा होऊंगा अगर मैं भी मांगने का सिलसिला करूं। हमारे अनिल साहब ने मांगा, डिप्टी CM साहब ने मांगा, उनकी मांग को मैं वहीं रखूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जैसे रोहित ने कहा, सही कहा कि अब सैंक्शन आ गया है, काम शुरू कर लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले चंद महीनों में जितना आपने हमें सैंक्शन करके दिया हुआ है उस पर फटाफट हम काम लगा लेंगे। आप हमारे काम से मुतमईन होंगे। जब आप हमारे काम से मुतमईन होंगे फिर मैं आपके साथ पास डिप्टी CM साहब को लेके आपसे बाकी कामों की गुजारिश करूंगा। लेकिन तब तक मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपने दिया है उसका मैचिंग जो ड्यूटी शेयर हमें देना होगा वो हम आपको दे देंगे। और जमीनी सतह पे यहाँ जितने ऑनरेबल MLAs बैठे हुए हैं लगभग हर किसी का प्रोजेक्ट जो है इस PMGSY फेज 4 के पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने सैंक्शन कर दिया है। इन कामों को हम जल्दी शुरू करके इनके इलाकों में लोगों का मुस्तकबिल जो है वो हम बदल देंगे।
भारत अब दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम था। साल 2019 में दफा 370 की मनसूखी, दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क की लड़ाई को तक़वियत मिली। सर्जिकल फिजाई स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दहशतगर्दी को फैसला कुन दचका लगा। अमित शाह। PSA के तहत नज़रबंदी ख़त्म होने के बाद महराज मलिक जेल से रिहा। हमारी जुद्दोजहद सियासत पर मबनी नहीं बल्कि ख़यालात और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए है। इंसानियत के लिए काम करना मेरा जज्बा और फ़र्ज़। नौजवान सियासत में कदम रख कर मुल्क की तकदीर बदल ले। महराज मलिक। जितना मैं जेल में रहा उतने वो पुलिस वाले जेल में रहे। शायद ही 10 दिन किसी ने छुट्टी ली होगी। अरे जब वो लोग काम करते हैं तो तुम्हें कौन सा मर्ज है जब लोगों का काम करने के लिए अवाम तुम्हारे को खटखटाती है तो तुम बाबू बन जाते हो, ट्रम्प से बड़े हो जाते हो, मन मर्जी फैसले लोगे। फैसले अवाम की बेहतरी के लिए जो कानून में बताया है उस कानून का उल्लंघन, कानून की किताबें पढ़कर उस कुर्सी पर बैठकर मत। लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह श्रीनगर में मुकीम फौज के 15 कोर कमांडर नामजद 1 मई को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। अलील वालिद की इयादत के लिए इंजीनियर रशीद की 1 हफ्ते की अबूरी जमानत मंजूर। बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी और न ही किसी गवाह या असर रसूख से राब्ता करेंगे। अदालती फैसला। उर्दू को पटवार और नायब तहसीलदार इम्तिहान से हटाने के फैसले पर श्रीनगर में PDP का जबरदस्त एहतजाज। जान है, उर्दू हमारी जान है, उर्दू हमारी पहचान है, जान है। शेम शेम NC सरकार, NC सरकार, NC सरकार, NC सरकार, NC सरकार। उर्दू हमारी जान है, जान है, जान है, जान है, जान है। इतने सारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, हम सब की मदर टंग्स डिफरेंट है, वो कश्मीरी हो, गुजरी हो, पहाड़ी हो, पंजाबी हो, लेकिन हम सबको उर्दू आती है। उर्दू पे हमला होना यानी हमारे इल्म पे, तहजीब पे, अदब पे हमला होना। तो हर एक चीज जो बीजेपी यहाँ कर रही है NC वो नॉर्मलाइज कर रही है और ये NC सरकार का ही डिसीजन है कि वो उर्दू को हमारी जड़ों से हटाए, निजाम से हटाए। तो मैं यहाँ उनसे कहना चाहती हूँ कि हम ये कतई नहीं होने देंगे क्योंकि उर्दू हमारी जान है, उर्दू हमारी शान है। आप लोगों ने देखा कल जैसे सिराजुल उलूम जो एक बहुत एक्सीलेंट रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन है शोपियान में, उसको तक UAPA के अंडर बैन किया है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट द स्कूल हैज प्रोड्यूस्ड मेनी प्रोफेशनल्स, मेनी डॉक्टर्स, मेनी लॉयर्स। तो NC की जो यहाँ पॉलिसी है वो बिल्कुल BJP के साथ हाथ में हाथ मिला के वो आगे वही कर रहे हैं जो यहाँ BJP करना चाहती है। NC हर एक उस चीज को नॉर्मलाइज कर रही है। वो गांधरबल का इंसिडेंट हो, रामबन का इंसिडेंट हो, कोई किलिंग होती है यहाँ किसी लड़के की, लड़कों को सोपोर में PSA के अंडर जेल में डाला जा रहा है, NC कुछ भी बात नहीं कर रही है। इतना बड़ा मैंडेट उनने इसके लिया ताकि वो BJP की पॉलिसीज को यहाँ लागू करें। तो इसलिए हम यहाँ आके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे और आपने खुद देखा हमें पुलिस ने ये प्रोटेस्ट तक करने नहीं दिया। तो यहाँ जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है। यहाँ बोलने तक की आजादी नहीं है, लेकिन PDP बोलती आई है और PDP लोगों के हकूक, उनकी आइडेंटिटी और हमारी जबान के लिए लड़ती रहेगी। खनमो श्रीनगर में पुलिस की खुसूसी कार्रवाई, 5 अफराद ग्रेनेड, गोला बारूद और दीगर मुजरिमाना मवाद के साथ गिरफ्तार। पुलिस। बेमना श्रीनगर में 2 ग्रुपों के दरमियान हाथापाई, नौजवान अज़जान इलाके की फिजा सोगवार, मुकदमा दर्ज। और आखिर में यह खबर, काजीगुंड सड़क हादसा, कमसिन तालिबा सिक्किम सोरा में जख्मों की ताप न लाकर चल बसी। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेजबान हाया जावेद को इजाजत।
अल्लाह हाफिज।